कल हमने रो ऑपरेशन के थ्रू जो है इनवर्स निकालना सीखा था, है ना? हाँ। तो कॉलम ऑपरेशन के थ्रू है ना, हुँ, सीख लेते हैं। CI, CJ इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना? हाँ। CI को K टाइम्स CI कर सकते हैं और वेरी गुड। CI को के टाइम्स करके ऐड कर सकते हैं किसी में। ना ये हाँ, ऑपरेशंस हमारे पास थे, ठीक है? जी हाँ। सर। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है? हुँ, सपोज़ हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 0 1 0 2 3 है ना? हाँ, 1 2 1 ठीक है? ओके। तो सबसे पहले इनवर्स निकालना है अगर इसका, तो पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा? इसका डिटरमिनेंट, है ना? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। हाँ, तो बताओ डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका? इसका इससे माइनस कर दो, तो ये 0 आ गया। सर यह -6 आएगा। ठीक है, माइनस इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना? मतलब इनवर्स इसका हाँ, पॉसिबल है ना? हाँ, हाँ, पॉसिबल है। ओके। तो कल हमने देखा था कि अगर रो ऑपरेशन लगा रहे थे, ये कॉलम ऑपरेशन है ना? हुँ, जी। और रो ऑपरेशन में हमने क्या बनाया था? हमने वर्किंग रूल डेवलप किया था कि एक मैट्रिक्स है ना? तो पहले हाँ, यहाँ पे 1 बना लो, ठीक है? यहाँ पर 1 बनाएँगे। फिर ये हाँ, सब नीचे 0 0 ओके? हुँ, जी सर। फिर 1 फिर 0 0 है ना? हाँ, फिर 1 फिर 0 0 ठीक है? हुँ, जी। फिर 1 फिर 0 0 तो यही तरीका था, है ना? और फिर हाँ, क्या करो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते-करते यहाँ पे 0 क्रिएट कर लो, है ना? हाँ, इसका सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 0 क्रिएट कर लो। इसको सब्ट्रैक्ट करके, है ना? यहाँ पे 0 क्रिएट कर लो, ठीक है? हुँ, हुँ। हाँ, यही था। ये हमने रो में किया था, अब क्या करेंगे? यही काम हम कॉलम में करेंगे, है ना? हाँ, जी सर। ये काम क्या करेंगे? ये जो हमने रो में किया है, वो पहले 0 बनाएँगे किसमें? अच्छा, इसमें 0 बना लेंगे, ठीक है? हुँ, यहाँ पे 1 1 है ना? 1 हाँ, ओके? हुँ, फिर इसका जी सर। यूज़ करके यहाँ पे 0 क्रिएट करेंगे, ठीक है? हाँ, ओके। आइडिया क्लियर है? हाँ, आइडिया क्लियर है? हाँ, हाँ, क्लियर है। ओके। देन क्या करें इसको 1 बना लें, 0 बना लें, है ना? सर ये हम निकालने की कोशिश करें? हाँ, हाँ, तुम नहीं बोलो क्या ऑपरेशन करें, है ना? हुँ, 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 करते ओके। हैं साथ में। तो इसको पहले 0 बना लेते हैं, पहले ये करते हैं, है ना? हुँ, है ना? पहले हाँ, इसमें क्या करते थे, ये 0 सब बना लेते तो इसमें ऑलरेडी ये 0 गिवन है। अदरवाइज़ क्या करते हैं, हाँ, C2 माइनस C1 करते हैं ना? अगर यहाँ पे ना गिवन होता, है ना? हाँ, 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 और ओके। यहाँ पे गिवन है तो अब क्या करें, C3 माइनस C1 कर लें तो 3 अपना ये माइनस 0 हो जाएगा, 2 है ना? हाँ, बोलो, ये क्लियर है? हाँ, क्लियर है। तो पहले सबसे इक्वल टू क्या लिखेंगे? A इक्वल टू AI लिखेंगे, है ना? एआई हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं, नहीं। नहीं। चलो ठीक है फिर यहाँ पे क्या करें C3 में माइनस C3 माइनस C1 हाँ, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0 इसमें करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना? हुँ, 1 0 यहाँ पर 0 2 3 यहाँ पर 0 2 0 1 सही है ये? हाँ, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा -1 हुँ, ठीक है? हाँ, जी अच्छा अब सर। यहाँ पे हमको 1 चाहिए ना, ये 1 चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या हाँ, करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हुँ, तो ऐसा कर लेते हैं यहीं पे कर लेते हैं C2 में 1/2 C2 कर लें तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? हाँ, हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 है ना? हुँ, बोलो, हाँ, जी सर। यहाँ पे आ जाएगा जी, 1/2 क्लियर है ये? हाँ, जी क्लियर सर। है। ओके, अब क्या करें? 1 यहाँ पर 1 तो लाना पड़ेगा।
हाँ, यहाँ पर सर यही बात 1/2 3 कॉमन लेंगे। क्या करें? 0 यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको एक नंबर चाहिए ही चाहिए, 0 चाहिए नहीं, है ना? हाँ। तो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, है ना? और यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा तो हम उसको डिवाइड करके 1 बना लेंगे। 3/2 आ जाएगा तो 3/2 से डिवाइड करके 1 बना लेंगे और यहाँ पे हमको 1 चाहिए ही चाहिए, है ना? दिख रहा है? ये 1 जी चाहिए ही चाहिए, है ना? हम्म बोलो। हाँ तो 1 कब बन जाएगा? जब 0 ना हो, है ना? या तो हम हाँ। C1 के साथ इंटरचेंज करें या तो C2 के साथ इंटरचेंज करें, है ना? ये बोलो। तो सर यहाँ पर 1/2 करने का मतलब ही क्या रहा? हाँ, तो ऐसा करते हैं 1/2 मत करो, है ना? सिर्फ इंटरचेंज कर देते हैं। इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है? ओके। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, है ना? हाँ, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पे। इसका यूज़ आगे होगा ही, अभी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है ना इनवर्स इस तरह निकालो, है ना? हाँ हाँ इसका यूज़ आगे हम लोग करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने में, ठीक है? अच्छा ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है? हाँ ओके तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 0, 0 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 हाँ और यहाँ पे आ जाएगा क्या 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना? हम्म 1, 0, 0, यहाँ पे आ जाएगा -1, 0, 0, 1, 1, 0, ठीक है? हाँ। जी सर यहाँ पर 2 होगा ऊपर, जहाँ पर आपने 1 लिखा है। कहाँ पर? यहाँ हाँ, पे? सर सेकंड सेकंड लाइन पे जाइए, जहाँ पर सेकंड वाला आपने ये किया है, ऊपर और उसके ऊपर। हाँ, और ऊपर। हाँ, इस यहाँ पर मिडिल शब्द मिडिल वाला एलिमेंट। ऊपर और ऊपर जाइए। ये? हाँ, ये एलिमेंट, हाँ, ये 2 होगा। ओके। तो 2 था यहाँ पे, इंटरचेंज कर दिया तो 2 यहाँ पे आ गया, हाँ, है ना? यहाँ पर भी 2 होगा, हाँ। ठीक है। तो अब क्या किया जाए? 1/2 से डिवाइड कर हाँ, दीजिए। नीचे वाले में 1/2 और ऊपर वाले में 1/3। ये जो है, ये 0 कैसे बनेगा? किसको? ये वाला? अ, ये यहाँ पर माइनस का ऊपर C1 चलो ये तो बाद में कर सॉरी लेंगे, है ना? C2 जो माइनस एल्गोरिथम है इसको C1। बाद में कर लेंगे, डिवाइड ऐसे सब्ट्रैक्ट करके, है ना? 1 बन जाए तो सब्ट्रैक्ट कर हाँ, देंगे हाँ, इसमें, हाँ। है ना? हाँ, हो तो जाएगा वो। C2 1/2 सॉरी C2 नहीं, है ना? यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा 1/3, है ना? हाँ, और और यहाँ पर C क्या कहते हैं इसे? C3 C3, फिर हाँ, C3 1/2। जी तो 1, 0, 1, 0, 1, 0 और क्या है क्या? यहाँ पे 0, 1, 1 ठीक है ना ये? जी सर। हाँ सर, तो यहाँ ठीक है। पे ये C2 में 1/2 से डिवाइड किया है ना? सॉरी 1/3 से। 1 0 0। ठीक है? हाँ, अर्नब माइक सही कर लो, है ना? माइक सही कर लिया करो तो ठीक रहता है। तो क्या करें इसमें इसमें 0 बना लिया, है ना? इसको सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है? हाँ। 3 1/2 ओके। 0 0। यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो 0 बन जाएगा, है हाँ, ना? इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 मिनट। है ना? सर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से तो नहीं आ रहा।
एक मिनट वो आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से। ओके मैथ अंश क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मैथ अंश क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। नाम नहीं बताओगे? कल मैंने पता है क्या किया, एक मतलब मैं ग्रुप में ज्वाइन हूँ, ठीक है, जैसे चलो ठीक है। कल हाँ बोलो। बाद में बात, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? हाँ C1 में C3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। हाँ और वहां पर -1 आ जाएगा। तो कहाँ फिर पे? C1 माइनस C2 कर देंगे। C1 -C2 से क्या फायदा होगा? वहां पर तो एक्स्ट्रा -1 आ जाएगा ना बीच में। C1 प्लस C2 कर देंगे, सॉरी। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? हाँ बंदा सही कर रहा है। C1 प्लस C2 कर देंगे, फिर जो C1 बनेगा उसका C1 माइनस C3 कर देंगे। आप तो कीजिए, आप ये पहले काम C1 प्लस C2 कीजिए। C1 प्लस C2 हाँ तो इससे क्या होगा? C1 प्लस C2 हुआ तो एक रो में एक 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 बन गया, फिर हम माइनस कर C3 से माइनस कर देंगे हम्म तो बन जा रहा है ना 2 0 वहां पर। ऐसे C3 में C2 अगर माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा, है ना? हाँ सर जी। तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, पहले ये काम कर लेते तब भी हैं, हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, सही बात है। जी है ना? इजी तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हाँ C3 में C2 माइनस कर दें। ठीक है, हाँ जब माइनस कर देंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 0 1 0 ठीक है, 0। अब इसमें हाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना? जी फिर क्या करते हैं, C1 में C3 माइनस कर दें, है ना? जी। हम्म ठीक है, हाँ हाँ तो यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, C3 में C2 माइनस कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, C3 में C2 माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, +1/3 प्लस हाँ 1/2 और माइनस -1/3, है ना? हाँ और फिर क्या कर रहे हैं, ये C3 में माइनस कर रहे हैं, C1 में C3 माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हाँ आ जाएगा, यहाँ पे +1/3 -1/2, है ना? हम्म वहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - 1/3 मतलब 2 1 - 1/3 मतलब यहाँ पर सर 2/3 हो जाएगा ना। ओके ठीक है। ठीक है, हाँ जी दैट इज़ I, है ना? और दैट इज़ A इनवर्स, है ना? हाँ ठीक है, A इनवर्स निकल आया ना? हाँ चलो दोनों हमने रो ऑपरेशन करके भी निकाल लिया और कॉलम ऑपरेशन करके भी निकाल लिया। हाँ ये अब थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, कल मतलब टफ लग रहा था। कल टफ लग रहा था? मतलब प्रोसेस, इसका मतलब सोचना ना वो, देख कौन सा क्या करे क्या करे। हाँ, मतलब इस आइडिया अगर लेकर चलोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये 1 1 1 बनाना है। हाँ ठीक है, टारगेट ये है। हाँ यहाँ पे रो ऑपरेशन में ये है। आज इजी हो गया। है ना? तो पहले दिन कंफर्टेबल इतना महसूस नहीं करोगे। ठीक है, जी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। और एक्स वाई कैपिटल है, ये M2 R में बिलोंग कर रहे हैं। M2 R का मतलब सर 2 2 by 2 की मैट्रिक्स, जहाँ पर ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो 8 से जा रहे हैं। 2 क्रॉस 2 की रियल मैट्रिसेस है ना?
हाँ का सेट, ओके। हम्म और एक्स वाई ये एक मैप है, ओके। ये क्या है? एक मैप। हम्म, ये हाँ डिफाइन है हाँ एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू एक्स, ओके। हाँ एक्स वाई क्या है? एक्स वाई एक मैट्रिक्स प्रकार का एक मैप डिफाइन है, ठीक है। हाँ 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 ओके। और यहाँ पे जीरो बिलोंग कर रहा है M2R में, मतलब ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। ये जस्ट हाँ है ना, बेसिक आइडिया है कि जीरो बिलोंग कर रहा है इसमें, है ना, इस मैप हाँ में, हाँ ठीक है। ओके इनपुट में हाँ जीरो लेगा ये, ठीक है। हम्म तो दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट P है एक्स वाई जेड, ओके। हाँ कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। ओके एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसमें अगेन कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। ये एक वाई कॉमा जेड एक बन जाएगा, है ना, एक हाँ मैट्रिक्स बन जाएगी। हम्म ये मान लो C बन जाएगी, तो एक्स कॉमा सी है ना। हाँ अगेन डिफाइंड है ना ये। हम्म ओके। फिर y कॉमा जेड कॉमा एक्स, ओके, अच्छा प्लस जेड कॉमा एक्स कॉमा वाई, ठीक है, हाँ इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू M2R, ओके। हाँ सर एक ये क्या स्टेट प्रूफ करना है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये गिवन है ये प्रूफ कर मतलब अभी मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। ये P स्टेटमेंट है, Q स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन गिवन होगा P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, या बोथ ट्रू है, या अच्छा इनमें अच्छा से कोई भी अच्छा ट्रू नहीं है ओके ना। ओके समझ गया y कॉमा जेड इजकल टू एक्स कॉमा वाई, है ना, कॉमा जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू M2R, ओके। हम्म तो बताओ फिर कैसे होगा ये। इसमें ऑप्शन ले देता हूँ, है ना। हाँ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ओके। नंबर एक, P एंड Q बोथ ट्रू हैं, ठीक है। हम्म P ट्रू है एंड Q फॉल्स है, ओके। हम्म थर्ड ऑप्शन समझ गया क्या? P फॉल्स है, Q ट्रू है, ओके, जी हाँ और बोथ ये फॉल्स हैं, जी P एंड Q फॉल्स, है ना। हम्म तो ये बेसिकली MSQ टाइप में आ सकता है, जी एडवांस में, है ना। ओके इसका लेवल जी एडवांस लेवल है ना। सेट एक्स सर 2 मिनट सॉल्व कर रहा हूँ एक्स वाई जेड फर्स्ट, फर्स्ट ट्रू ओके। और किसी का आया? सेकंड का देख रहा हूँ 2 मिनट आयुष आ नहीं पाया तुम्हारा? कसम से ओके। अर्नब तुम्हारा? अर्नब तुम्हारा? ओके, पहला करेक्ट है, ओके, ठीक है। दिस इज ट्रू। तो पहला मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, है ना, आयुष तुमको। देखो आयुष, एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू एक्स, है ना, दो का मल्टीप्लिकेशन, ओके।
जी सर। तो बेटा यहाँ पे वाई जेड की वैल्यू रख देंगे तो वाई जेड माइनस जेड वाई है ना, जी। वाई जेड माइनस वाई एक्स इंटू वाई जेड। माइनस वाई इंटू जेड, तो वाई जेड माइनस जेड इंटू वाई है ना। जी सर। सिमिलरली जेड एक्स माइनस एक्स इंटू जेड है ना, और प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ठीक है। जी सर। फिर ये क्या होगा, एज ए एक्स इंटू वाई होगा है ना, एक्स इंटू समथिंग इंटू वाई इंटू समथिंग है ना, मतलब ये वाली क्वांटिटी इंटू समथिंग है ना, तो एक्स इंटू जी। वाई जेड माइनस जेड वाई माइनस वाई जेड माइनस नहीं जेड होगी, वाई इंटू एक्स है ना, जी सर। फिर 2 वाई नंबर की ट्रू नहीं इंटू होगी सर। जेड एक्स माइनस एक्स जेड, और फिर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, सॉरी एक्स जेड इंटू वाई है ना, प्लस जेड इंटू एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स इंटू जेड है ना। जी सर। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो है ना, एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस एक्स एक्स जेड जेड वाई। वाई है ना, जी। माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई जेड एक्स, एक्स इधर है ना, इधर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जेड वाई एक्स है ना, लेफ्ट से जी। मल्टीप्लाई हो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई जेड एक्स माइनस वाई एक्स जेड, और यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जेड जेड एक्स वाई। एक्स वाई माइनस, एक्स जेड वाई। अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये वाला प्लस आ जाएगा है ना। जी जी। वहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। हाँ यहाँ पे इधर किया हमने, यहाँ पे किया माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो एक्स जेड वाई, ठीक है। जी। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जेड एक्स वाई माइनस जेड वाई एक्स, ये माइनस आ जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स जेड, ठीक है। जी सर। तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, एक्स जेड वाई कुछ कैंसिल हो रहा है, जी सर। कहाँ पर, ये लास्ट सेकंड में। ये ठीक है, एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई ये कैंसिल हो रहा है। एक्स जेड वाई कहाँ है, एक्स जेड वाई। ये वाला एक्स वाई जेड है ना, वाई एक्स जेड वाई कहाँ पे है, एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई यहाँ पे मिलना चाहिए है ना, ये वाला। ये फिर आ, आगे ना होगा। अच्छा हाँ हाँ वाई। ये होगा, ये वाला एक्स जेड वाई ये वाला मिलना चाहिए है ना, जी सर। ठीक है ये वाला, हाँ। तो ये तो कैंसिल हो गया, जी वाई जेड एक्स ये रहा। वाई जेड एक्स ना, जी सर। जेड वाई एक्स है ना, जी। और फिर ये वाई एक्स जेड ये, और जेड वाई, वो। ये जीरो मैट्रिक्स आ गई है ना, हाँ। जी। तो यही जो चाहिए था है ना। हम्म। ओके, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है ये, है ना। हाँ जी सर। और की वाला सर, देख लेते आंसर हैं, 2 होगी, हाँ आंसर 2 हो गई, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके ओके, तो ये वाला फॉल्स आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, हाँ। दूसरा वाला लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई है ना, वाई जेड हम्म। की वैल्यू वाई जेड माइनस जेड वाई है ना, हाँ जी सर। यही आएगा। अर्नब इवन मैट्रिक्स नॉट ट्रू, पी वाला तो जनरल ट्रू है, इवन इफ मैट्रिक्स नॉट ट्रू, हाँ हाँ पी वाला जनरल ट्रू है, कोई जरूरी नहीं 2x2 के लिए, ठीक है, एक्चुअली में 2x3x के लिए जे एडवांस में है ना। हाँ हाँ वो ठीक है।
ठीक है, ये एलएचएस हमने देख लिया और आरएचएस क्या है? सर मेनली मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ ये कि प्रॉपर्टी तो हमने यूज नहीं की ना। ट्रू क्रॉस ट्रू होगा, इससे फर्क ही क्या पड़ता है। हाँ, ठीक है। वो बस एन क्रॉस बोलने के एन की लिए हो रह कोई गया दिक्कत वो। नहीं है, एन क्रॉस एन की हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना? दोनों तो हाँ यहाँ जी यहाँ सर। पे करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स जेड माइनस वाई इज वाई इक्वल जेड टू माइनस जेड वाई इंटू एक्स, है ना? और यहाँ पे क्या आ हाँ जाएगा? एक्स वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स वाई माइनस वाई एक्स, है ना? जी सर। तो दोनों को सॉल्व करो, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे नहीं हैं। नहीं, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अच्छा, तो नहीं आ फाल्स रहे है ना? हैं। तो फाल्स हो गया, है ना? हाँ ओके। तो ये क्वेश्चन बेसिक था, है ना? मतलब अगर मैट्रिक्स का हाँ थोड़ा हाँ, भी ये आइडिया इजी नहीं है था। तब भी हो जाता है ना? हाँ लेकिन ये इजी था। कैलकुलेशन बेस्ड था, है ना? हाँ ये कैलकुलेशन था। ओके। ये आईएसआई फ्लेवर आईएसआई भी पूछ सकती है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा प्योर ओके। कैलकुलेशन। ऑब्जेक्टिव में है, कैलकुलेशन भी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा ये गिवन है, सही से रख नहीं पाएंगे, समझे? अच्छा अच्छा ओके। मतलब ये जो है इस मैप को फॉलो नहीं कर पाएंगे 3 में, है ना? अच्छा हो सकता है ओके ओके। 4 के लिए दे दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, एक्स वाई हाँ जेड हाँ डब्ल्यू हाँ। हो, है ना? जी हम्म। एक्स 4 के लिए समझ तभी। रहे हो? जैसे वाई जेड है, यहाँ पे एक और होता है एक्स और डब्ल्यू, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो फिर इसको एक्स एक्सटेंड डब्ल्यू हैं? फिर एक्स डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एक्स हो जाता। हाँ, तब भी ये 4 के लिए भी बन सकता है ना कुछ स्टेटमेंट, ठीक है? हाँ हाँ बन या फिर सकता उसकी है। वैल्यू निकालने के लिए बोल देता, ये 0 ना देता, 4 के लिए बोलता, है ना? हम्म। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ यस सर। हाँ कि ये एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू बिलोंग्स टू एम, एन, है ना? हाँ आर, ठीक है? आर हाँ। एन में तो देगा नहीं, है ना? 2 में कर लेते हैं, ठीक है? 2 या 3 में, ठीक है? सर ए नहीं कर देते जब आईएसआई की बात हो रही है। आईएसआई भी एन बहुत मुश्किल से पूछेगी, ठीक है? एक्स, मतलब वाई जनरल लेके चलते हैं। और एक्स, वाई, वाई, जेड, हाँ। ओके? हम्म। फिर प्लस एक्स, वाई, वाई, जेड, वाई, जेड, जेड, डब्ल्यू, है ना? हाँ फिर जेड, डब्ल्यू, डब्ल्यू, अच्छा। एक्स, है ना? हाँ हाँ हाँ। इसकी जी वैल्यू सर। क्या होगी, ठीक है? एक स्टेटमेंट ये पूछ लेता है इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? हम्म। जी। सर तो ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना। हैं? पहले डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? वो ऑलरेडी ये डिफाइन है ना, एक्स वाई इज एक्स इक्वल वाई। टू अच्छा वही, अच्छा अच्छा ओके ओके। वाई एक्स, है ना? हाँ ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो ऑलरेडी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, फिर अगेन डिफाइन है ना? हाँ 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 ओके। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना? जी हाँ सर। इस पे बात तो किया नहीं है ना? सर ट्रांसपोज का तो आइडिया है। नहीं, हम लोग ने बात किया है? हाँ मेरे डिटरमिनेंट में थोड़ा थोड़ा तो किया था। नहीं, यहाँ पे नहीं किया है हम लोग ने, है ना? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हाँ, और कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना? तो जी। ओके ओके। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ, है ना, मैट्रिक्स, ठीक है? हम्म। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है? रो को कॉलम कर देंगे और कॉलम को रो कर देंगे तो ही हो जाएगा। इन दोनों में जी। से एक कर देंगे तो हो जाएगा। ए आई जे को ए जे आई कर देंगे। ए अगर मान लो ए आई जे है ना? हाँ उसको ए जे आई कर देंगे। तो यहाँ से एम ए क्रॉस एन, ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ए जे आई एन क्रॉस एन एन, क्रॉस एन। ठीक हाँ है? जी सर। हाँ जी सर। रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मान लो ये 3 क्रॉस A1, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, हम्म, A32, A33, इसका ट्रांसपोज हम्म, करना है तो क्या आ जाएगा? ये कॉलम बन जाएंगी पहली रो, है ना? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32,
2 A3 3 हाँ है ना? हाँ जी सर। ओके, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओ अच्छा वो, हाँ सब एलिमेंट को कंजुगेट कर देंगे, मतलब सब एलिमेंट का इंडिविजुअल एलिमेंट का कंजुगेट। हाँ, तो इसको देखो ये पहले ए स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हाँ हाँ हाँ, ए थीटा से, ओके? ये थीटा से, हाँ तो इसका मतलब क्या है कि ए हमने ऑलरेडी देखो ये ले रखा है ए आई हाँ, जे एम क्रॉस एन की। तो यहाँ पे कंजुगेट ट्रांसपोज का मतलब है ए का कंजुगेट ले लो, उसका फिर या ट्रांसपोज, है ना? इसका ट्रांसपोज, मतलब या फिर कंजुगेट का दूसरा मतलब कि करेंगे क्या है, तब भी ठीक है। ए आई जे पर बार लगा दो, है ना? हाँ जो भी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी, है ना? उसका हाँ, कंजुगेट, ओके? अच्छा ठीक है। है ना? जी हाँ सर। फिर उसका ट्रांसपोज मतलब ए जे आई, ओके? हाँ और ये एम क्रॉस एन था तो ये क्या आ जाएगा, एन क्रॉस, ठीक है? हाँ, ओके, ये बात समझ में आ गई है? हाँ आ गई है। अब यहाँ पे एंट्रीज कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, ओके? अगर कॉम्प्लेक्स हैं हाँ, तो बेटा ये फर्क पड़ेगा, है ना? कंजुगेट करने पे अगर फर्क पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी अदरवाइज तो सेम ही रहेंगी, हाँ, है ना? सिर्फ ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो अगर एंट्रीज कुछ इस प्रकार हैं, एक्स आई जे प्लस आई टाइम्स वाई आई जे, है ना? हाँ, कुछ इस तरह है ये एलिमेंट, ठीक है? हम्म, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, यहाँ पर ये बन जाएगा एक आई एक्स, जे, ये एक्स यहाँ पे बार करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है? हाँ वाई जे आई, ओके, क्लियर है ये, हाँ है ना? हम्म, ठीक। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे बार लग जाएगा जस्ट, ओके? मैं करके दिखा देता हूँ, है ना? मतलब 2 क्रॉस 2 के लिए A11 A12 A21 A22, है ना? हाँ मान लो A है तो A थीटा का मतलब क्या आ जाएगा? इस पे बार, है ना? हाँ, जी 21 22 और इसका ट्रांसपोज, ठीक है? हाँ, मतलब A11 का बार A12 का बार A21 का बार A22 का बार, है ना? हाँ, बार का मतलब जैसे A11 डिफाइन है x प्लस आई वाई, है ना? तो A11 बार का मतलब आ जाएगा x माइनस एक्स माइनस। आई वाई, है ना? जी ठीक सर। है? ओके, है ना? हाँ जी कंजुगेट, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक बात समझो, है ना? यहाँ पर अगर हमने ट्रांसपोज किया है तो ये आ गया, फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा कि नहीं आ दोनों आ जाएगा? जाएगा, कॉलम हाँ जी फिर आ सर। जाएगा, जो कॉलम थे हाँ, फिर वो रो बन जाएंगे, है ना? हम्म, तो 2 बार, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही हो जाएगा, हाँ, है ना? तो बेसिकली अगर हाँ इवन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज वही आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो तो उसका एक ट्रांसपोज आएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, ओके, तो इसको जनरल तुम लिख लेना, है ना? मैं केवल मैंने बता दिया, है ना? जी ओके जी ओके, तो ट्रांसपोज ए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, है ना? इवन नंबर ऑफ टाइम्स हाँ करोगे, ठीक है? ये यहाँ पे लिख लेना रीमार्क, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ओके। अब 2 मैट्रिक्स का सम अगर कर रहे हैं, है ना? एक तो हाँ ये, तब ठीक, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ए इक्वल टू ए आई जे, बी बी इक्वल टू ले इक्वल लेता टू हूँ बी बी आई आई जे, जे, ए हाँ एम क्रॉस एन की ले लेता हूँ, ठीक है? हाँ, तो बेटा ए प्लस बी दिख रहा है, क्या आ जाएगा, ए आई जे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो अच्छा ये, हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, इसका ट्रांसपोज लूंगा, है ना? हम्म, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिख रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है, जी सर। है ना? हम्म, ए आई जे क्या बन जाएंगे, बी आई जे बन जाएंगे, है ना?
हाँ, बन जी जाएगी। सिमिलरली अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, है ना, हम्म, बी का ट्रांसपोज लें, दोनों सेम ही चीज है ना। हाँ, जी सेम ही है। जैसे क्योंकि ए ट्रांसपोज मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए जे आई, ए बी जे आई, एन क्रॉस एम, है ना। हाँ। अलग अलग भी कर सकता हूँ इनको, ठीक है। जैसे ऐड किया हम्म, था वैसे हम सब्ट्रैक्ट भी, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट अलग भी कर सकते हैं, है ना, एलिमेंट्स। हाँ। ए जे आई एन क्रॉस एम प्लस बी जे आई एन क्रॉस एम, दैट इज हम्म, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, है ना। हाँ। जी और यहाँ पे अगर माइनस होता तो कोई दिक्कत आती क्या? नहीं, सेम ही नहीं, होता। फिर अलग अलग मतलब तोड़ के करते थे। ठीक है, हाँ, माइनस जी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, जी हाँ। नंबर 3 के ए, है ना, के से ए में निकल मल्टीप्लाई कर जाएगा दिया, बस, है ना। तो इसका ये मतलब क्या आ निकल जाएगा, जाएगा बाहर। के ए आई जे, हाँ। है ना, जी हम्म, जी का ट्रांसपोज ये एम क्रॉस एन की थी, तो क्या आ जाएगी, के तो बाहर ही निकल आता है ना, के का हाँ, हाँ, ट्रांसपोज ये करेंगे, बाहर निकल जाएगा। के का ट्रांसपोज, के तो रियल नंबर है ना, यहाँ पे के क्या है, हाँ, नॉट इक्वल टू 0। हाँ, है ना, और रियल नंबर हाँ, है, हाँ, ठीक है। रियल नंबर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे के बाहर निकल आ जाएगा, है ना, तो ए जे आई, है ना, हाँ, जी एन क्रॉस एम, दैट इज के ए ट्रांसपोज, है ना। हाँ, हाँ। ओके, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी वो हाँ, उलट जाएगा, बी टी, हाँ, बी का ये मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करके फिर इनटू समझ ए रहे हो, का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज। समझ रहे हो कैसे आएगा, है ना, हाँ, 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 बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए जनरल ट्रांसपोज जनरल होगा, ऐसे ही A1 ऑर्डर उलट जाएगा। ए एन का ट्रांसपोज, ए एन माइनस वन का ट्रांसपोज अप टू जाएगा ए वन का ट्रांसपोज। ठीक है, हाँ, जी ओके। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसी को मतलब बी को A1 A2 A3 को सबको मैं क्या कर देता हूँ, सेम कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, 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 समझे मैं क्या कर रहा हूँ, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 डॉट हाँ, समझ गया। AN, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, A की पावर N का एन ट्रांसपोज का इक्वल टू, ट्रांसपोज, है ना, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज की ए पावर का एन। ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हाँ, डॉट ए का ट्रांसपोज, दैट इज ए का ट्रांसपोज की पावर N, है ना। हाँ, जी ये कैसे आया, ये समझ रहे हो कैसे आया, वेरीफाई कर लोगे। हाँ, आपने इक्वल कर दिया बस। ओ हाँ, वो तो दिख रहा है। ठीक है। एन कैसा होना चाहिए यहाँ पे, एन यहाँ कहाँ पर? यहाँ पे यहाँ पर एन तो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नहीं, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोल लो, है ना, इंटीजर हाँ, बोलना हाँ, हाँ, पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब तो कुछ भी हो पॉजिटिव सकता नेचुरल नंबर। है ना। हाँ, इंटीजर वैल्यू ही डिफाइन है, ठीक है। हाँ, 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 अब बात कर लेते हैं, ये हमने बेटा ट्रांसपोज के लिए बात कर ली है ना। हाँ। अब बात कर लेते हैं कंजुगेट, फिर कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट और ट्रांसपोज। है ना। हम्म। सर आज क्या पूरा थ्योरी पार्ट चलेगा? आज ज्यादा लोग है नहीं ना, तो मैं थोड़ा करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ओके, और अर्नब का माइक भी नहीं काम कर रहा है ना, तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा। उस मीटिंग में से हाँ? परमिशन नहीं दिया होगा उन्होंने। अच्छा, तो यहाँ पे कंजुगेट एक कंजुगेट लेंगे बेटा, तो x प्लस हाँ, आई वाई ए था, ही तो हो x जाएगा। माइनस आई वाई बन गया, फिर कंजुगेट ले लिया, हाँ, है ना, फिर सेम ही हो जाएगा। तो a ही आ जाएगा, है ए ना। ही आ जाएगा। जी हाँ, सर हाँ, फिर सिमिलरली दूसरा वाला a प्लस b का कंजुगेट लेंगे, तो क्या आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। a का कंजुगेट प्लस b का प्लस बी कंजुगेट, है का ना। कंजुगेट और माइनस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और k a का कंजुगेट लेंगे, है ना,
हाँ, तो k अगर रियल नंबर नहीं हुआ, है ना? अगर k मान लो हाँ, तो जनरल में ले लेता हूँ, है ना? हाँ, k कंजुगेट हो जाएगा तो k कंजुगेट a और का a कंजुगेट। कंजुगेट, ठीक है? हुँ, अगर रियल नंबर हुआ तो कंजुगेट का कोई मतलब ही नहीं है ना? हाँ। बात समझ आ रही है? हाँ, क्योंकि माइनस होगा ही किसमें रियल क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट तो ज़रूरी है उसके AB लिए। का कंजुगेट इज़ इक्वल टू B का कंजुगेट इंटू A का कंजुगेट, है ना? हाँ, जी सर। और A की पावर n वाला है ना? A की पावर हाँ। n इसी से का कंजुगेट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? सर एक कॉन्जुगेट में ये रिवर्स होता है? हाँ, कंजुगेट में भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? कॉन्जुगेट में रिवर्स हो जाता है? अच्छा, अच्छा, हाँ, ओके। 1 का कंजुगेट की पावर n, ठीक है? हाँ, n बिलॉन्ग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है? ओके, ओके। आप कंजुगेट डिफाइन कर चुके हैं, तो कंजुगेट ट्रांसपोज़ भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना? हाँ, ठीक है? तो हाँ, a थीटा है ना? हुँ, की पावर थीटा क्या आ जाएगा? a ही आ ये जाएगा, है ना? हाँ, और a प्लस b की पावर थीटा इज़ इक्वल टू a की पावर ये थीटा, भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। b की पावर बी। थीटा। थीटा लिख लो या स्टार, ओके? हाँ, k a की पावर थीटा क्या आ जाएगा? के एक ही यहाँ पर कंजुगेट हो जाएगा k के का कंजुगेट हो जाएगा और ए की पावर थीटा आ जाएगा। a की पावर थीटा आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। है ना? जी हाँ, फिर सर। ab की पावर थीटा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? b की पावर बी। थीटा इंटू a की पावर थीटा, ठीक है? जी हुँ, सर। a की पावर n की पावर थीटा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए की पावर थीटा फिर उसका बन रहा है। है ना? जी हाँ, सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? नहीं। नहीं। ओके। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, है ना? हाँ, डायगोनल, हाँ। एंटी डायगोनल, ओके? हुँ, ओके। हुँ, थोड़ा ठीक है, ठीक। ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो थोड़ा प्रॉब्लम्स ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होंगी, है ना? तो थ्योरी की तरह मत समझो कि ये थ्योरी है ना? काम की चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, काम की चीज़ ही ले रहा हूँ। नोट कर रहा हूँ सर। ठीक है, नोट करो। जी। हो गया सर। हो गया? जी। हाँ, मेरा भी हो गया। ओके। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन ट्रायंगुलर पे आएँगे, ठीक है? ओके। क्योंकि वो भी एक प्रकार की स्पेशल केस है ना ट्रायंगुलर का। हाँ, ओके, मान लो A हमारे पास D1, D2 डॉट डॉट Dn है ना? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, हुँ, ठीक है? हाँ। जी। तो पहले A स्क्वायर निकालते हैं, है ना? A स्क्वायर क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो? ये स्क्वायर क्या आ जाएगा? सर डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मतलब जी। डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर। जी सर उसका स्क्वायर है। है ना? हाँ, तो D1 ये D1 ओके, तो D1 स्क्वायर, D2 का स्क्वायर डॉट डॉट Dn का स्क्वायर, है ना? स्क्वायर हाँ। तो आई सर थिंक ए की पावर n होगा तब भी तो सेम ही होगा। हाँ, A की पावर पावर n हो जाएगा। k कर लेते हैं। k बिलॉन्ग टू हाँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना? हाँ, हाँ। जी हुँ, सर। तो D1 की पावर k, D2 की पावर k डॉट डॉट Dn की पावर k, ये 0, ये 0, सही है ये? जी हाँ। सर। ओके। सर मैं एक बार देख रहा था विनय कुमार में सर एबी का कंजुगेट एबी का हो मतलब वहाँ पर इंटरचेंज नहीं कर रहा है कंजुगेट में। इंटरचेंजिंग हाँ, AB का कंजुगेट ना? हाँ, हाँ, ओके, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, है ना? हाँ।
क्योंकि वहाँ पर लॉजिक भी है ना, अगर आप इंटरचेंज करोगे वो मल्टीप्लाई होगा क्या नहीं होगा वो तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट है, ट्रांसपोज़ तो नहीं है। ओके, ओके, ठीक है। ए, बी ए ले लेता हूँ, ठीक है? मान लो A1, हाँ, A2, A3, A4 है ना? A4 हाँ, बी ले ओके, लेता हूँ B1, B2, B2, B3, B3, B4 B4 है ना? हुँ, जी हुँ, तो यहाँ पे AB क्या आ जाएगा? ए बी A1 A1 प्लस A1 B1 प्लस A2 B3 A1 B1 प्लस A2 B3 और A1 B2 ए प्लस A3 B4 वैसे A1 आएगा। B1 है ना? हाँ, जी फिर प्लस A2 A2 B3 B3 हाँ, फिर A1 और यहाँ B2 पर आएगा प्लस हुँ, A2 B4 है ना? हाँ, जी A3 B1 प्लस A4 B3 A3 B2 प्लस A4 B4 है ना? हाँ, हाँ, ये आएगा। तो यहाँ पे कंजुगेट, यहाँ पे कंजुगेट, यहाँ पे कंजुगेट, यहाँ पे कंजुगेट, यहाँ हाँ, पे कंजुगेट, यहाँ पे कंजुगेट, यहाँ पे कंजुगेट, यहाँ पे कंजुगेट, ठीक है? हुँ, जी यही तो आएगा? हाँ, यस ओके। ये आ गया हमारा क्या? AB AB का कंजुगेट। कंजुगेट हमने AB निकाल लिया था, फिर AB का कंजुगेट लगा दिया, है ना? हाँ, AB का कंजुगेट अब A कंजुगेट इंटू B कंजुगेट निकाल B लेते हैं, है ना? कंजुगेट तो सेम ही आ रहा है। A कंजुगेट यहाँ पर A4 B1 का कंजुगेट, B2 का कंजुगेट, B2 का B3 कंजुगेट का कंजुगेट, B4 का कंजुगेट। तो हाँ, वही ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, है ना? कंजुगेट इसमें हुँ, चेंज होगा, ठीक है? इसमें चेंज होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। A का कंजुगेट इंटू B का कंजुगेट, है ना? B का कंजुगेट हाँ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे पावर n निकाल ली थी, है ना? अच्छा, यहाँ पे हाँ, ट्रांसपोज़ करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? यहाँ पर नहीं, है ना? ट्रांसपोज़ हाँ, इक्वल टू A है ना? हाँ, और कंजुगेट ट्रांसपोज़ इक्वल टू ये भी क्या है? सर अगर रियल होंगे तब तो तो होगा कंजुगेट ना। ही हो जाएगा, है ना? मतलब हाँ, वही हो हाँ, जाएगी, ये मतलब, होगा। हुँ, है ना? हाँ, जी सही है ये बात? हाँ, ये सही है। ओके। A इनवर्स क्या आएगा? A इनवर्स ईच DI है ना? चलो यहाँ हुँ, पे नहीं करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना? ईच DI should not equal to 0 for I is equal to 1, 2, 3 to n. हाँ, ओके? जी सर हुँ, जी हुँ, तो बताओ फिर। 2 यहाँ पर इनवर्स अगर करना होगा तो एडजॉइंट ऑफ दिस क्या हो जाएगा? हर डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, ओके। डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल बता रहे हैं, ठीक है? 1/D1, 1/D2 ओके? अच्छा, अच्छा। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? इसका डिटरमिनेंट तो हम लोग ने निकाला था D1 इंटू D2 इंटू D3 हुँ, हुँ, डॉट DN है ना? ये पता है। है ना? हुँ, सर हाँ, जी तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 अगर मैं ले लूँ, हाँ, D1, D2 0, 0 है ना? तो A हाँ, इनवर्स तो निकलता क्या है? D1, D2 1 अपॉन डिटरमिनेंट है ना? D1, D2 हाँ, और इनको तो इंटरचेंज कर देते हैं, है ना? हाँ, 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 और इसमें माइनस जी साइन लगाते हैं, माइनस 0 है तो माइनस साइन लगाने का मतलब नहीं है। ठीक तो है। यहाँ पे डिवाइड होगा ओके, सबसे D1, D2 अपॉन D1, D2 तो 1 अपॉन D1 है ना? D1 हाँ, अपॉन D1, D2 तो 1 अपॉन D2 ओके? हुँ, ठीक है? हाँ, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन D1, 1 अपॉन D2 डॉट डॉट 1 अपॉन DN ओके? बाकी सब जगह हाँ, क्या आएगा? बाकी सब जगह 0 आएगा। 0 आएगा, ठीक है? हुँ, ओके। इनवर्स भी हो गया, डिटरमिनेंट भी हो गया, है ना? हाँ, ओके। अब ये डायगोनल हो गया, एंटी डायगोनल की बात कर लेते हैं ना? या बैकवर्ड मैट्रिक्स ओके? एंटी डायगोनल या बैकवर्ड? बैकवर्ड हाँ, अच्छा, मतलब ओके, मतलब ये जो ये है ना लीडिंग डायगोनल हाँ, है ना?
और ये फिर एंटी हाँ। डायगोनल का मतलब ये वाले एलिमेंट्स D1, D2, D3 है, ठीक है? ओके, ओके। हाँ। ये सब ऐसे रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट अगर आ गए मान लो तो इनको यूज़ करेंगे, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग हुँ। पॉइंट्स हैं ये, ठीक है? ओके। एंटी डायगोनल या बैकवर्ड, ओके? ओके। ठीक है। तो पहली बात A कैसी होगी? कौन-सा? ए? A D1, 0 D2 है अच्छा ना? अरे सॉरी ये तो डायगोनल सर वाली ये है। तो नहीं होगा ना? हाँ, यहाँ पे D1, D2 D2 0 उधर हो गया है ना? जी n क्रॉस n, हाँ। ठीक है? हुँ। ये एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स, है ना? या फिर है ना? कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। जी तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये ऐसे ना देकर, है ना? और कैसे दे सकते हैं? aij A इज़ इक्वल टू aij के फॉर्मूले में डिफाइन है, ठीक है? n क्रॉस n की हाँ। और aij कैसे डिफाइन हो सकता है? कैसे? बोलो। ये डायगोनल एलिमेंट्स ये 1 होंगे 1 है ना? वो ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट है ना? हाँ, ये कौन-सा एलिमेंट है? फर्स्ट n ना? n+1 ओके? हाँ। तो i रो और कॉलम का सम कितना आ रहा है? रो और कॉलम का सम n+1 1 माइनस है। हाँ? n n+1 आ रहा है ना? हाँ। इसका भी n+1 आ रहा है, इसका भी n+1 आ रहा है ना? अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। तो n+1 आ जाए तो वहाँ पे है ना? हुँ। di ओके? हाँ। I इज़ इक्वल टू 1 I इज़ इक्वल टू 1 है DI ना? I इज़ इक्वल टू हाँ। 1, 2, 3 अप टू n। सर हाँ? ये DI नहीं DJ होगा। dj होगा? हाँ, क्योंकि J रुकिए, रुकिए, रुकिए। हाँ, 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 dj ठीक है, सॉरी। DI ही होगा, I ही होगा। फर्स्ट रो है और J कॉलम है तो DI ही होगा। ठीक है? हाँ, हाँ, ठीक है आपका। और अदर जगह क्या आ जाएगा? अदरवाइज़ 0 ठीक है? हाँ। अगर मोर स्पेशल केस चाहते हो तो इसका मतलब अगर ये वाली भी ठीक है 1 1 1 हाँ, ये तो है ना? हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। aij इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा I प्लस j इज़ इक्वल टू n+1 0 हुँ। अदरवाइज़ है ना? हुँ। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे 1 रख देते हैं सब कुछ और आइडेंटिटी आ जाता है, ऐसे ही यहाँ पर 1 रख दिया। ओके, ओके, ठीक है? हाँ, हाँ। तो एक हमने ये A ले लिया, एक मैं B ले लेता हूँ। K1, K2 डॉट डॉट Kn क्लियर? हाँ। ये भी n क्रॉस n की है, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। ओके। ये भी n क्रॉस n की है। तो अगर A, B निकालें तो क्या आएगा? D1, D2 अप टू हाँ? AB फर्स्ट पॉइंट AB A इंटू B हाँ। सर ये भी 2 मिनट एक बार देख लूँ। 2 क्रॉस 2 के लिए करके देखो। यहाँ पर अच्छा! हाँ, 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 यहाँ पर K जो एलिमेंट आएगा K1 DN K2 DN-1 ऐसे आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई K1 D1, D2 हाँ, हाँ। और फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना? हुँ। K1, K2 से हाँ। ठीक है? हाँ, ये तो रहा। ये इधर 0 आ 0 जाएगा, ये आ जाएगा हाँ, D1, K1 आ जाएगा, ठीक है? फिर D1 ये इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा D2, K2 आ जाएगा। देखो हाँ, हाँ। डायगोनल बन रही है, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ।
तो D1 K1 D2 K2 डायगोनल मैट्रिक्स बननी है DN KN, ये 0। D1 KN होगा सर, हाँ, D1 KN नहीं होगा। इससे मल्टीप्लाई करना है तो D1। सर K2 आ रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर KN होगा ना, यही कह रहा था। ओके, ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट मैं लिख ही लेता हूँ, जनरल लिख लेता हूँ, है ना? हाँ हाँ जी हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे D1 K2 और फिर हाँ ये ले रहा हूँ D2 K1, है ना? हाँ। तो यहाँ पे सर यहाँ पर रो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता ना, जैसे हम्म, मैट्रिक्स में होता है। नहीं, यहाँ पे रो इंटू कॉलम ही होता है केवल। ओके ओके। सर तो मैट्रिक्स में वो 4 मल्टीप्लिकेशन आते कहाँ से? मैट्रिक्स में कहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में सॉरी डिटरमिनेंट में। हाँ, डिटरमिनेंट में 4 मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, मैट्रिक्स में नहीं डिफाइंड है, ठीक है? अच्छा ओके। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे आया था? मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया था ना? हाँ दिखाया था आपने। हाँ, दो तो ही है ना। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में क्या होता था कि ए का ट्रांसपोज़ इक्वल टू ए हो जाता था, तो वहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, है ना? तो अच्छा इससे आ रहा है। हाँ, तो ओके उसमें कोई ओके। फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है? हाँ समझ आ गया कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? D3 डॉट DN K1 K2 K3 डॉट KN। हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? इससे आ जाएगा, ठीक जी है? तो D1 K1 आ जाएगा, ठीक है? D1 KN, हाँ, फिर जी हाँ ये लेंगे सेकंड रो, है ना? D2 KN -1, हाँ, D2 KN-1, ठीक है? डॉट, हाँ है ना? DN KN, है ना? K1, हाँ ये लेंगे, है ना? जी सर। ये लेंगे, इसका ये पहला हिस्से, है ना? हाँ तो DN K1, जी है ना? हाँ हो जी गया। तो ये अच्छा, यहाँ पे BA करना है ना? BA भी करके रख लेना, ठीक है? ओके बी ठीक है। BA। है ना? काम आएगा। 2 मिनट सर। लिख लेना, है ना? हम लोग थोड़ा स्पीड में करना चाहते हैं, ठीक है? हाँ यहाँ पर पहले K1 आएगा। दूसरा, अच्छा ठीक है? A की पावर, है ना? हाँ A की पावर निकालते हैं, ठीक है? हम्म बताओ। क्या बताऊँ? A की पावर मान लो 2m, है ना? m बिलॉन्ग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है? और A की हाँ पावर 2m+1, ये क्या आएगा? ओके A की पावर 2m+1, 2 मिनट। ये होगा, ये अगर हुआ तो K1 DN अर्नब बताओ, आयुष। जी सर। तो और यहाँ पर A और B हम कर देंगे सेम, तो सर ये क्या K1 इंटू KN K2 इंटू KN-2 का पावर m होगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो यही होगा। फिर से स्क्वायर करना है। अच्छा हो गया, आंसर होगा K1 इंटू KN पावर n, फिर K1 इंटू K2 इंटू KN-1 की पावर होल पावर m, ऐसे चलता रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। है यहाँ पे A तो हमारा D1 D2 में डिफाइन था। ये मतलब D1 एंटी डायगोनल मैट्रिक्स ही चल रहा है ना ये? पहले A देखो क्या अच्छा है, A क्या है? अच्छा ओके तो वहां पर D हो जाएगा बस, मतलब
के बता दिया, सॉरी, वहां पर डी हो जाएगा। क्या लिखूंगा? D1, हाँ आप लिखिए हाँ, D1 D1 इंटू कहाँ पे? डायगोनल की एंटी डायगोनल? डायगनल में, डायगोनल पे हुआ। ओके, डायगनल में होगा D1 D1 इंटू DN इंटू DN होल की पावर M, होल की पावर M, और D2 इंटू DN माइनस 1 होल की पावर M, ऐसे ही चलता जाएगा। DN इंटू D1 की पावर M। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। यही आ रहा है सबका? जी सर। ओके, अर्नब? हाँ सर यही आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। ये बता रहा हूँ, 2 सेकंड। सर इसमें पहले वाले में dn की पावर m+1 आ जाएगा। कहाँ पर? डायगोनल की एंटी डायगोनल? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये आएगा? हाँ, d1 पावर m dn पावर m+1। D1 d1 पावर m M dn पावर m+1। DN की पावर M+1, ये? हाँ, ऐसे 2m+1 सम आएगा और d1 वाले छोटे D2 की पावर क्या आ जाएगा? d2 पावर m ही रहेगा। M ही रहेगा। हाँ और DN-1 की पावर M+1, हाँ, ऐसे होता रहेगा। और ये भी D, dn पावर ये हाँ सबका यही आ रहा है? हाँ आयुष? D1 की पावर M+1 आ रही है। क्या? D1 का पावर M+1 आ रहा है। तो इनका तो D1 की पावर M आ रहा है। 2 सेकंड चेक करते हैं। D1 का पावर M+1 आएगा। 2 मिनट, मैं और एक बार चेक कर लेता एक हूँ। बार चेक करो, ठीक है? मैं करूं क्या? हाँ, 2 मिनट आप रुक जाइए, आपको करने की जरूरत नहीं। ठीक है। यहाँ पर ये आएगा K1 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर KN। बेटा इसमें A की पावर 2M तो हाँ निकाल ही हाँ लिया है। सर, सही आ रहा सुनो, है। A की पावर 2M तो निकाल ही लिया है, इसमें A से और मल्टीप्लाई कर दो, हाँ बस और कुछ नहीं करना है। हाँ, वही देख रहा था, सही है। ये अन्नन सही ने है? सही कहा। हाँ हाँ, ये सही है। ये तो बता रहे हैं दूसरा आ रहा है। पता नहीं वो कैसे निकल रहा है। ठीक है, एक बार मैं कर लेता हूँ। A की पावर हाँ कर 2M लीजिए। इंटू A। हाँ होलेम। एक्चुअली मैं मैच कर देता तो मैं नहीं करता, है ना? अच्छा दैट इज A की पावर, है ना? सर, जीरो मैट्रिक्स आ रही है। जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगी। ये करा हमने, है ना? ये लिया। हाँ ये तो बस बदल गए, जज्बात बदल गए। वो एंटी मतलब मैं वो भी एंटी डायगोनल में पकड़ रहा था। मैंने दोनों एंगल, सॉरी मेरी गलती है, मेरे जीरो आ रहा है। ये मैंने भी एंटी डायगोनल से किया तो वैसा आया। हाँ, मैंने एंटी डायगोनल में पकड़ लिया। ओके, तो इसको हटाओ फिर, है ना? जी, हाँ मतलब वो वाला एंटी यही कह रहा था, एंटी डायगोनल में। ये वाला लेकिन अच्छा, A की पावर 2M सही निकाला है? ये सही निकाला था? पता चला ये। हाँ, ये तो सही निकाला था। ये तो सही। ठीक है, मैंने चेक नहीं किया है, अपने आप चेक कर लेना, ठीक है? वेरीफाई नहीं कर नहीं, लेना। ये सही है। दूसरा क्या किया, ये भी मैंने एंटी डायगोनल पे ही कर दिया। पता चल नहीं, ये वाला जो तुमने A की पावर 2M निकाला है उसमें सही हाँ लिया वो था? सही है, वो एंटी सही है। डायगोनल में ही लिया था? हाँ हाँ, वो सही है। ठीक है।
ये कौन सा मतलब पॉइंट अलग हुआ? ये कौन सा पॉइंट हुआ? थर्ड ना? तो सर मैंने तो 2 नंबर दिया है। ठीक है, तीसरा हो तीसरा। तीन हो। ठीक है, तो ए हमारे पास गिवन है ना? D1 D2 डॉट डॉट DN, ओके। हाँ। जी देन ए इनवर्स क्या आएगा? देन इन बस निकालता हूँ। ईच DI not equal to 0 for I is equal to 1 2 3 up to N, ओके। ओके। ए इन बस में बाहर तो माइनस आएगा, कहाँ माइनस आ जाएगा? मतलब पूरा माइनस ओवरऑल मैट्रिक्स के आगे। ओके, एक मिनट, मैं 2x2 के लिए करता हूँ, है ना? मेहनत तुम ज्यादा करो, n×n के लिए करो। इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? ए इनवर्स नीचे डिटरमिनेंट होता है ना? तो 1/0 माइनस D1 D2, और यहाँ पे 0 इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस D1 माइनस D2, है ना? हाँ। यहाँ पे माइनस, अब डिवाइड कर देंगे बेटा तो क्या आ प्लस हो जाएगा? जाएगा। हाँ। इधर तो 0 के नीचे समथिंग आएगा तो कोई मतलब नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, हाँ, हाँ। D1 D2 नॉट इक्वल टू 0 है ना? तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे D1 D2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा D2, है ना? हाँ। बोलो। हाँ, जी हाँ, हाँ। और यहाँ पे आ जाएगा 1/D1, है ना? माइनस तो आ हाँ। नहीं रहा है, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? मतलब अगर नहीं, के नहीं। ए निकालते हैं, है ना? तो के ए के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है ना? हाँ। ये पता है ना? जी पता है ये। ओके, ठीक है, तो यहाँ से क्या मतलब निकला कि D1 D2 के प्लेस पे चला गया, मतलब इंटरचेंज हो हाँ, जाएंगे, है ना? यहाँ पे D2 फिर इंटरचेंज हो जाएंगे। Dn-1, है ना? हुँ। D2 D1 मतलब Dn-1 Dn-2, है ना? Dn-1 अपॉन में, ठीक है? हाँ। तो 1/Dn, Dn 1/Dn-1 1/Dn-1, है ना? अप डॉट टू डॉट डॉट चलेगा D1 तक। 1/D1, ठीक है? हाँ। और यहाँ पे 0, सर यहाँ पे 0। मेरा एक डाउट है, हाँ, बोलो। मतलब इसके रिलेटेड नहीं, हाँ, मैंने ये विनय कुमार में पढ़ा था AB, अगर कोई मैट्रिक्स हो ABC, तो हम AB इक्वल टू AC नहीं कह सकते, और मतलब AB, हाँ, A, हाँ, B, C एक मैट्रिक्स है, हाँ। और यहाँ पर कंडीशन है A इंटू B इक्वल टू B इंटू C। A into B is equal to B into C, हाँ। नहीं, नहीं, सॉरी, मेरी गलती, A इंटू C, A into B, A इंटू C। A into C, यहाँ पर हम ऑलवेज B इंटू C नहीं कह सकते, B is equal to C। मैंने B इक्वल टू C नहीं कह सकते। अच्छा, तो यहाँ पे ये कोई नंबर थोड़ी ना है ये। ए बी कोई मतलब नंबर, ए बी कोई नंबर थोड़ी ना है। ए सी एक मैट्रिक्स है, ए बी कोई हाँ, मैट्रिक्स है ना? हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, हाँ, जी हाँ। ये बी तुम ए कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली तभी कह सकते हैं ना जब इन्वर्स एग्ज़िस्ट करे। हाँ, इनवर्स इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना? तभी। अब ए तुम या मान लो ये इन्वर्टिबल नहीं है ना? मतलब तुम अगर ये काम नहीं कर सकते, लेफ्ट या फिर प्री मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है ए इनवर्स का, तब तो हम नहीं कह सकते। मान लो ए इनवर्स अप्लाई करेंगे, हुँ, जी सर वही कहा था। है ना? अब ये आई हाँ, बन गया, ये आई हुँ, बन गया, है ना? हाँ, तब तो बी इक्वल टू सी आएगा, है ना? हाँ, क्या पता कंडीशन दे ए का डिटरमिनेंट 0 ना हो, जी हाँ। ये सर तब कर सकते मेरा हैं। यही, आपने कहा था कभी-कभी होता है कि लेफ्ट इन्वर्स एग्ज़िस्ट करता है पर राइट इन्वर्स एग्ज़िस्ट नहीं करता। यहाँ पर अगर सिर्फ़ लेफ्ट इन्वर्स एग्ज़िस्ट करता हो, तब हम ये क्या कह सकते हैं B इक्वल टू C? हाँ, तो ये चीज़ अगर पॉसिबल है, ए इनवर्स अप्लाई कर पा रहे हो, तो ये बी इक्वल टू सी आ जाएगा। अच्छा, मतलब कोई एक इन्वर्स एग्ज़िस्ट करना चाहिए। कोई ठीक है, ठीक। इनवर्स नहीं, केवल एक ही बात होगी, है ना? एक ही, जो अच्छा, अच्छा, हाँ। जिस पे इनवर्स अप्लाई करना चाह रहे हो, है ना? हुँ, अगर तुम हाँ, ये कहना चाह रहे हो, मान लो कुछ ऐसा होता, यहाँ पे तभी पॉसिबल है, जब डिटरमिनेंट ऑफ हाँ। ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 हो, है जी ना? सर जी सर अगर हम लें कि 1 A मिनट, इन्वर्स, हाँ, 1 मिनट। ए हुँ, बी इज इक्वल टू, है ना? सी हाँ,
बी। हाँ एक मिनट रुको, ओके एक मिनट रुको, ठीक है, कॉल आ रही। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहाँ थे, है ना? ये हाँ मान लो सिचुएशन है ना? तो यहाँ पे बी हाँ इनवर्स, बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो बी हाँ हाँ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना? हाँ जी तो बी इनवर्स तब को हम हम पोस्ट राइट मल्टीप्लाई में कर दें, है ना? हाँ जी पोस्ट सर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये आई आ जाएगा, हाँ जी है ना? ये आई आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ए इक्वल टू सी तब पॉसिबल है, ठीक है? तो हमेशा कोई हाँ जरूरी नहीं है, जो भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है, कोई जरूरी नहीं है उसका डिटरमिनेंट 0 ही हो, है ना? तो कैंसिल आउट नहीं कर हाँ सकते, है ना? यहाँ पे कैंसिल आउट करने का कंसेप्ट नहीं है ना? सर अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ही ना करता हो, जैसे बी का लेफ्ट बी का हम लेफ्ट इनवर्स है पर राइट इनवर्स नहीं है, ऐसे केस में तो डिटर्मिनेंट उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनवर्स तो एक ही क्योंकि होता वो है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं होगा। तो अब इनवर्स उस केस में वो क्या अभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? वहां पे है ना, जो तुम बात कर रहे हो, है ना, ये ए बी की बात कर रहे हो कि मतलब ये स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। हाँ बी स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। हाँ, तो जो हम लोग ने लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स की बात की थी, है ना, ऊपर, हाँ वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है? अच्छा मतलब उससे हो जाएगा, मतलब वहां पर डिटर्मिनेंट का कुछ काम नहीं है वहां पर। हाँ, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना? इनवर्स एग्जिस्ट करना अच्छा चाहिए, अच्छा ठीक है? वो हायर ओके लेवल का समझ कांसेप्ट गया। है, तो जेई लेवल पे नहीं है वो कांसेप्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमेशा इसकी बात होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, ठीक है? जेई हाँ लेवल पे हाँ है वो, जेई लेवल पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो विनय कुमार में क्यों है ये सब? जी, विनय कुमार में उसमें गिवन है कि प्रूफ गिवन है क्या? प्रूफ नहीं दिया है, बस इसके बारे में बात किया है कि ये अभी ये होगा, ये ऐसे होगा। हाँ, तो अब मैं कुछ कहूँगा नहीं, है ना? उस पे कोई कमेंटबाज़ी नहीं करूँगा, है ना? एक्चुअली में जो भी किताबें लिखी जाती हैं, कहीं से भी लिखी जाती हैं, वो हायर लेवल की मैथमेटिक्स की किताबों से रेफरेंस लिया जाता है, समझे? अच्छा कोई मतलब अच्छा 12th लेवल ना की किताब उठा के नहीं छापता है, ठीक है? स्टैंडर्ड बुक्स ओके उठा के छापी जाती हैं, है ना? मतलब पढ़ा जाता है, जो भी जाके तुम पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिशर्स हैं, है ना? वेल्ले हाँ हो गया, है ना? ये सब पब्लिशर्स हैं, डोवर हो गया, अच्छा है ना? हम्म निंजर हो गया, ये पब्लिशर्स पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है? वहाँ से अच्छा जो मतलब वहां से छापा है। मैं ये नहीं कहूँगा छापा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? अच्छा ओके, अच्छा तो यहाँ पे इनवर्स का जो कांसेप्ट है, वो इनवर्स कैसे कब निकाल सकते हो? जो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो ना? हाँ 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 ठीक है। ओके, तो हमने क्या कर लिया कि इनवर्स निकाल लिया एंटी डायगोनल का, है ना? हाँ डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं, चौथा पॉइंट। चलो बताओ। इसको खोलेंगे then इसको -d1 डिटर्मिनेंट होगा -d1 d2 टोटल। सर आंसर ये वन d1 अगर ऑड है, ये n ऑड है तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो ऐसे आएगा। तो n ग्रेटर इक्वल देन 2 है ना? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ हाँ नेचुरल हाँ हाँ नंबर, ठीक है? अच्छा अगर इन ऑड है तो माइनस प्लस करते करते हाँ हाँ माइनस ऑफ d1 इंटू माइनस ऑफ d2। अच्छा रेट ऑफ ए, n अगर हाँ n अगर इवन है हाँ, तब हो जाएगा d1 इंटू d2 इंटू अप टू dn। अगर n ऑड है तो माइनस ऑफ d1 इंटू d2 अप टू dn। सर अगर n इक्वल टू 2 पे भी चेक करेंगे फिर क्या भी करेंगे? माइनस क्या करेंगे अर्नब? अर्नब आवाज नहीं आ रही है। फिर वो अनिर्बान ने बोला था। जो अनिर्बन ने बोला है वही? नहीं, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। उन्होंने कहा था कि इवन वाले में d1 d2 वैसे dn तक आएगा हाँ,
और ऑड वाले में -d1 d2 ऐसे dn तक आएगा। हाँ हाँ लेकिन अगर n इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे हाँ, तो तो उसमें तो माइनस आ रहा माइनस आ है, रहा है ना, माइनस आ रहा है। हाँ लेकिन n इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे हाँ उसमें भी माइनस आ रहा है। हाँ हाँ, तो n इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे उस पे भी माइनस आ रहा है। n=4 पे माइनस नहीं आ रहा है, n=4 पे प्लस आ रहा है। हाँ, इसमें प्लस आएगा। ठीक है, इसको देखो, इसके ये प्लस माइनस करेंगे, है ना, हाँ तो -d1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या आ जाएगा फिर, ये d2 और d3 और d4 आ जाएगा, है ना। हाँ तो बेटा अब तुम d3 क्या बता रहे थे, माइनस बता रहे थे ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। तो सर बस n इक्वल टू 2 की एक्सेप्शन है, हैं, n इक्वल टू 2 की एक्सेप्शन है। n=2 ही एक्सेप्शनल है। हाँ तो तुमने बताया, क्या हाँ बताया कि n अगर ऑड होगा तो हाँ क्या आएगा, माइनस। माइनस ऑफ d1 d2 अप टू dn, और इवन होगा तो माइनस बस नहीं लगेगा। हाँ और यहाँ पे d2 के लिए निगेटिव होगा, है ना, मतलब हाँ n=2 के लिए, तो ये d1 d2 माइनस होगा ही होगा, है ना। हाँ हाँ ये बताना चाह रहे हो ना। हाँ ओके, सर ये क्या सही बताया? तो ऐसा कर लेते हैं, है ना, हाँ 6 पे निकाल लेते हैं, है ना। हाँ हाँ ओके। D3 D4 D5 dn। नहीं सर, 6 पे ट्रू नहीं होगा, 6 पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे तो इवन पे तुमने प्लस कहा है ना। सर 4 पे प्लस आएगा, 8 पे प्लस आएगा, लेकिन 2 6 इन पे माइनस आएगा। अगर 4 का मल्टीपल होगा तो उस पे प्लस आएगा। एक मिनट मैं बात कर लेता हूँ, क्या क्या तुम बोल रहे हो। 2 पे माइनस आ रहा है ना, 4 पे 6 प्लस आ रहा है ना, 6 पे माइनस आएगा। 6 पर माइनस आ रहा है, 8 पे प्लस आ रहा है, 10 पे माइनस आ रहा है ना। हाँ यही तो बात कर रहे हो। हाँ 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 इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइडेड बाई 2 पे प्लस आ रहा है ना, मतलब हाँ। -1 की पावर अगर हम डिवाइडेड बाई समथिंग 2 कर दें तो हमको पता चल जाएगा 4/2, तो इवन आ गया, है ना, 6/2 ऑड आ गया, है ना। बोलो, तो 4 के और 4 के प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा n/2। ये बात समझ में आई है पहली बात। अच्छा 2 मिनट में मैं देख कर बताता हूँ। 1 मिनट पहले ये समझो कि 1 2/2 करेंगे तो 1 हाँ आ जाएगा, हाँ ऑड आ जाएगा, ठीक है। 4/2 करेंगे, हाँ इवन आ जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ आ रही है। आयुष, बात समझ में आई है? जी सर। तो बेटा ये आ गया, ठीक है। अब लेकिन अब ऑड वालों को भी समझ लेते हैं, है ना। 3 पे क्या आया, सर उसे 3 पे समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? उसने कहा नहीं सर। आयुष समझ नहीं आया? जी सर। हाँ जी सर। समझ में आया कि नहीं आया है? जी सर का आ मतलब क्या? गया। हाँ, जी सर आ गया। ओके। तो ये 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे 3/2। 3 पे क्या आ रहा है? सर 3 पे यहाँ पर 3 पे प्लस 3 पे बेटा माइनस माइनस आया था ना, माइनस आ रहा है ना। तो 3 पे जी माइनस आ रहा है ना। जी और सर। 5 पे क्या आएगा, 2 मिनट 5 पे देख लेता हूँ एक बार। प्लस 5 पे प्लस आ रहा है, अच्छा आ रहा है। अच्छा। तो सर हम दोनों का गलत हो गया ये वाला, हाँ, D2 दोनों D3 का गलत हो गया ये वाला। 5 पे प्लस नहीं आ रहा है। नहीं मतलब हमारा आंसर की बात कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 पे ये कब डिफाइन है, तो अब 3/2 कर देंगे तो डिफाइंड ही नहीं है ना। तो इसको हमको इंटीजर बनाना है ना। मतलब GIF लगा क्या कोशिश करेंगे। हाँ, GIF लगा दो, है ना। तो ये कब आएगा, तो 3/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1 आ गया। 1/2 समथिंग का
ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये मतलब माइनस दे देगा, ठीक है। फिर 5/2 करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दे देगा, और यहाँ पे आ जाएगा इवन, ठीक है, मतलब प्लस, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया, -1 की पावर n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन d1 d2 d3 डॉट डॉट dn। क्लियर? हाँ। एक बार चेक कर लेना d5 प्लस आ रहा है। 2 मिनट कर लेता हूँ। D5 यहाँ पर प्लस आएगा ठीक माइनस। ठीक ठीक। क्योंकि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा तो। और ये d6 माइनस आ रहा है ना। जी ठीक है, ट्रेस बताओ, ट्रेस। ट्रेस तो D3 होगा, नहीं हाँ D3 होगा शायद। ट्रेस ऑफ a is equal to d1 d2 d3, है ना। बताओ जल्दी से। n ऑड है या इवन? ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा, है ना। अलग अलग अच्छा केस। अच्छा, ओके ओके ओके, 2 मिनट अभी देख रहा हूँ। अगर ये अगर n ऑड है तो dn+1/2। अगर इवन देख लो यहाँ पे, अगर मान लो है ना, तो एक बार हम ले लेते हैं d1 और d2 ले लेते हैं, और एक बार और ले लेते हैं, है ना, d1 d2 d3, है ना। तो यहाँ अच्छा पे देखो, यहाँ इवन पे में और जब इवन है तो ट्रेस क्या है, डायगोनल एलिमेंट का सम क्या आ रहा है, 0, 0। जी है ना। सर। n अगर इवन है तो डायगोनल एलिमेंट का सम 0 आ रहा है, ऑड आ रहा है तो क्या आ रहा है, d2 आ रहा है ना। जी सर। +1/2। d2 का मतलब क्या, जनरल में क्या d2 का मतलब क्या, मतलब D2 है 3+1 है ना, 3+1 है हाँ। ना, हम्म। 3+1 डिवाइडेड बाई 2, ओके, हाँ। तभी तो 2 आएगा। जी सर। यहाँ पर ये क्या कहते हैं उसे, लिस्ट इंटीजर dn+1 कर देते हैं। बेटा ऑड है तो लीस्ट इंटीजर का मतलब कोई है यहाँ पे, ऑड +1 इवन, इवन डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ गया ना। हाँ मतलब सेम ही बात हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, बिना मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत करो, है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा था n/2 का लिस्ट इंटीजर कर देते हैं। ठीक है, अपर सेम ही ट्रायंगुलर लो, चीज़ है। हाँ हाँ एक्चुअली में आज ज्यादा लोग हैं नहीं, है ना, तो हाँ हाँ हाँ।